मुर्शिदाबाद से उठी ये खबर नहीं, सीधा सवाल है, क्या ममता बनर्जी ने सच में सिद्धांत के लिए हुमायूं कबीर को निकाला, या ये भी पश्चिम बंगाल की 2026 वाली चुनावी खेल का हिस्सा है? क्या एक बाबरी नाम की मस्जिद की नींव ने पूरे राज्य की राजनीति की नींव हिला दी है? और इसका फायदा किसे मिलने वाला है? टीएमसी को, हुमायूं कबीर को, या बीजेपी को? आइए समझते हैं सिर्फ तथ्यों और सीधे राजनीतिक मुद्दों से। दिसंबर 2025 मुर्शिदाबाद का बेलडांगा भारत बांग्लादेश सीमा से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसे इलाके में जहां सांप्रदायिक भावनाएं हवा में तैरती है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपना बड़ा कदम उठाते हैं। 6 दिसंबर अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी। उसी दिन, उसी तारीख को कबीर ऐलान करते हैं, यहां बाबरी मस्जिद बनेगी। 25 बीघा जमीन, 300 बेड का अस्पताल, हेलीपैड, होटल, स्कूल और कुल खर्च 300 करोड़ रुपए। दावे अनुसार आसपास के मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदा और उत्तर दिनाजपुर से करीब 3 लाख लोग पहुंचे, ईंटें लेकर, पैसे लेकर और एक नए राजनीतिक भविष्य को देखते हुए। यानी ये कोई छोटी सी राजनीतिक बात नहीं थी, ये एक पूरे जनसभा की बात थी जो साफ कह रही थी कि हुमायूं कबीर के पास अपना एक मजबूत वोट बैंक है। अब जब टीएमसी ने कबीर को निलंबित किया तो असली खेल शुरू हुआ। 3 दिसंबर को कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें मीर जाफर और कीड़ा कहा, साफ संदेश देते हुए कि जो कोई भी पार्टी की लाइन से अलग चलेगा उसे ऐसी ही भाषा सुनने को मिलेगी। बाहरी नजर में ये सब सही दिखता है, एक पार्टी अपने नेता को अनुशासन में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो तस्वीर कुछ अलग दिखने लगती है। मुर्शिदाबाद जिले में कुछ 90 सीटें हैं कुल मिलाकर, और इन सीटों में 42 से लेकर 82% तक की आबादी मुसलमान है। यानी ये राज्य का एक ऐसा हिस्सा है जहां मुसलमान वोट ही तय करता है कि कौन जीता है और कौन हारा। टीएमसी पिछले 14 से 15 सालों से इसी वोट के बल पर राज कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी इसी मुसलमान बहुल इलाकों में एक नया नैरेटिव बना रही है कि टीएमसी सिर्फ एक समुदाय को ही खुश करती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मुर्शिदाबाद में बहुत अच्छी वोटें मिली और ये बात सीधा दिखा रही थी कि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान भी बीजेपी की तरफ आ सकता है अगर कोई बड़ा सही कारण हो। अब अगर टीएमसी कबीर को सपोर्ट करती या चुप रहती तो बीजेपी को क्या मिलता? एक शक्तिशाली कहानी कि टीएमसी मुसलमान समुदाय को खुश करने वाली राजनीति करती है और हिंदू वोटरों, जो पश्चिम बंगाल के करीब 70% है, उनको नजरअंदाज कर रही है। और अगर 2026 के चुनावों में हिंदू वोटर भी बीजेपी की तरफ आने लगे तो टीएमसी का 16 साल का राज खत्म हो सकता है। इसलिए कबीर को निलंबित करना एक सोची समझी रणनीति थी। टीएमसी को यह दिखाना जरूरी था कि वो किसी भी ऐसे कदम को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सीधा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काए। लेकिन यहीं से दूसरी बात शुरू होती है। कबीर को सस्पेंड करने के बाद आखिर क्या हुआ? कबीर ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्होंने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी और कहा कि वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि उनकी नई पार्टी मुसलमान केंद्रित होगी। वो उन सभी नीतियों के खिलाफ होंगे जो बाबरी मस्जिद के साथ न्याय न करती हों। अब यहां समझना जरूरी है, मुर्शिदाबाद के मुसलमान वोटरों को अगर कोई नेता मिल जाए जो खुलकर बाबरी मस्जिद का नाम लेकर चले तो क्या उस नेता को कम वोट मिलेंगे या ज्यादा? जवाब सीधा है, बहुत सारे वोटरों के लिए ऐसा नेता एक प्रतीक बन जाएगा। यानी कबीर अगर अपनी नई पार्टी में सफल हो गए तो वो मुर्शिदाबाद के मुसलमान वोटर को जो है उनको अपनी तरफ कर लेंगे और वोट को बांट सकते हैं। और अगर वोट बट जाता है तो तीसरा विजेता कौन बन जाएगा? बीजेपी।
यही तो चुनाव विश्लेषकों की चिंता है। सोचिए, क्या ये एक बड़ी कीमत नहीं है जो टीएमसी को अपने ही एक विधायक को खोने के लिए देनी पड़ सकती है? लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि टीएमसी का ये कदम हिंदू वोटरों को भी एक संदेश दे रहा है। दिल्ली के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में और अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी एक कहानी बना रही है। अगर आप हिंदू हो, अगर आप भारतीय परंपरा की चिंता करते हो, तो बीजेपी तुम्हारे साथ है। टीएमसी को यह बताना जरूरी था कि नहीं भाई, हम भी देश की एकता की चिंता करते हैं, हम भी ऐसी सांप्रदायिक राजनीति को नहीं चाहते। कबीर को निलंबित करना ममता की कड़ी भाषा, सब कुछ एक संदेश था। हम सभी समुदायों के लिए काम करते हैं, किसी को विशेष नहीं मानते। अब 2026 की चुनावें कैसे प्रभावित होने जा रही हैं? दोनों तरफ के प्रभाव हैं। दोनों की तरफ जो है वो नुकसान भी होने वाला है और कुछ फायदा भी हो सकता है। टीएमसी के लिए नुकसान की बात की जाए तो कबीर का अपनी नई पार्टी बनाना खुद एक बंटवारे का संकेत है। अगर एक हिस्सा कबीर को मानने लगे तो मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर टीएमसी की सीटें कट जाएंगी, यानी बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है। लेकिन टीएमसी के लिए फायदे की बात भी एक है। कड़ी कार्रवाई से ममता को एक मजबूत नेता की तस्वीर मिलती है जो अपनी ही पार्टी में अनुशासन रखती है। हिंदू वोटरों को यह संदेश जाता है कि अगर कोई सांप्रदायिक राजनीति करेगा, चाहे अपनी ही पार्टी का हो, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। कबीर के लिए पार्टी से बाहर निकलना अभी तक खतरनाक दिख रहा है। नई पार्टी बनाना तो आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक पूरी संरचना बनाना, उम्मीदवार तलाश करना और एक सच्ची ताकत दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कबीर को कहीं से मजबूत सहायता मिल गई, कोई गठबंधन बन गया, तो खेल बदल सकता है। इसलिए देखने की बात यह है कि अगले हफ्तों में कबीर किस तरह के गठबंधन का ऐलान करते हैं, किन राजनेताओं से मिलते हैं और कितनी मजबूत संरचना बनाते हैं। और अभी तक बीजेपी चुप है, बस देख रही है। लेकिन अगर मुर्शिदाबाद का ये आंतरिक बंटवारा चलता रहा और कबीर की नई पार्टी असली चुनावी ताकत बन सकी, तो बीजेपी के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। 2026 की चुनावें आते आते अगर बीजेपी अच्छे प्रचार करे, हिंदू वोटरों को जागृत करे और कबीर के वोट बंटवारे का फायदा उठाए, तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदल सकती है। तो आखिर में क्या है? ये बाबरी मस्जिद की नींव असल में टीएमसी के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन गई है। ममता का निलंबन का जो फैसला है वो तुरंत सही दिखता है, लेकिन 2026 के चुनावों तक का सफर बहुत जटिल होगा। कबीर एक नई राजनीतिक ताकत बनने जा रहा है और ये ताकत कहां तक बढ़ेगी, ये आने वाले महीनों पर ही निर्भर करेगा। अभी तक का हिसाब, टीएमसी को तुरंत राजनीतिक विश्वसनीयता मिली, कबीर को एक नया मंच मिल गया और बीजेपी को एक नया अवसर मिल गया। 2026 की चुनावें ही बताएंगी कि असल में लाभ किसका हुआ। आपको क्या लगता है? आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। और मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। बने रहें इंडिया न्यूज पर।